जब तक उसके अंदर ये ड्रीम नहीं होगा कि मुझे एक अच्छा मकान चाहिए, एक अच्छा हाउस चाहिए, मुझे डेबिट फ्री लाइफ चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, मुझे कल जाके मतलब कोई बड़ा काम करना है, ये सब ड्रीम्स होते हैं। जब तक एक इंसान के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगे तब तक वो कोई काम नहीं कर सकता है। और दोस्तों, अगर एक इंसान के अंदर बिग ड्रीम नहीं होगा, वो कभी भी बिग सक्सेस अचीव नहीं कर सकता है, वो कभी भी बिग सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। दोस्तों, आजकल की डेट में देखते हैं 5% लोग दुनिया में कामयाब है, 5% लोग दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हैं, 5% लोग दिन ब दिन रिच बन जा रहे हैं। रीजन क्या है? वो 5% लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अपने ड्रीम्स हैं, जिनके अपने ड्रीम्स हैं। और 95% लोग ऐसे जो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास 95% लोगों के पास कोई ड्रीम नहीं है। यही रीजन है कि वो हर चीज पे कंप्रोमाइज करते हैं। अगर उनको घर के लिए कोई सामान, कोई डिमांड आ जाएगी, उसमें भी कंप्रोमाइज। अगर उनको अपने लिए कोई शॉपिंग करनी है तो उस पर भी कंप्रोमाइज। अगर अगर बच्चों के लिए कोई ट्यूशन फी निकालनी है, ट्यूशन पढ़ाना है, उस पर भी कंप्रोमाइज। रीजन ये है कि उनके पास कोई ड्रीम नहीं होता है, उनके पास ये ड्रीम नहीं होता है कि मेरे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो रीजन एक ही है, आपके पास एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप इस सिस्टम में आए तो आप अपना ड्रीम बना दीजिए, और इस ड्रीम का एक नक्शा बना दीजिए, एक पिक्चर बना दीजिए। वो इस रूम में आप ये चस्पान कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिस ड्रीम में आप ज्यादातर बैठते हैं, जिस ये रूम में ज्यादातर आप बैठते हैं, वहां पे उस पिक्चर को आप चिपका दीजिए, ताकि बार बार आपको उस पिक्चर पे नजर पड़ जाएगी। और उस नजर पड़ने से क्या होगा कि ये ड्रीम आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जब कोई चीज आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो चीज आपको बैठने नहीं देती है। दोस्तों, आजकल की डेट में अगर हम देखते हैं, वो लोग जो थोड़ा सा काम कर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम थक गए हैं, वाकई वो थक जाते हैं। क्यों? उनके पास कोई ड्रीम नहीं होता है, वो ड्रीमलेस पीपल होते हैं। दैट इज वाई वो बार बार थक जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो आलसी बन जाते हैं, जो लेजी बन जाते हैं? वही लोग हैं जिनके पास कोई ड्रीम नहीं होता है। दोस्तों, हम सब लोग काम कर रहे हैं। बिलाल साहब की अपनी फैक्ट्री है, अगर हम हमीद साहब का देखते हैं, उसका अपना बिजनेस है, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? इससे हमारा ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हो सकता है। ये बस हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल करता है, यानी कि हैंड टू माउथ, इतना हो सकता है। अगर हमें एक लग्जरियस हाउस बनाना है, अगर हमें लग्जरियस कार चाहिए, तो इसमें उसके लिए हमारे पास करोड़ों की इनकम होनी चाहिए। क्या मेरी 30,000 की सैलरी है? क्या मैं ले सकता हूँ लग्जरियस हाउस बना सकता हूँ? नो, नेवर, कभी नहीं बना सकता हूँ। क्या अगर एक बिजनेसमैन है जिसका सीसी लोन चल रहा है, और इसके साथ साथ मतलब उसके मतलब वो फुल अप डेबिट लाइफ गुजार रहा है, तो वो क्या लग्जरियस हाउस बना सकता है? अपनी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो वहां पे समझौता कर रहा है अपनी जिंदगी से, अपनी बच्चों की एजुकेशन से समझौता कर रहा है, अपने ड्रीम्स के साथ समझौता कर रहा है। दोस्तों, एक ही इंसान जिंदगी में खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है जिसके पास एक बड़ा ड्रीम होगा। कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं जिनके पास अपना नेटवर्क है, क्योंकि लोग उनके सपनों के लिए काम कर रहे हैं, लोग उनके सपनों ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, 8,000, 6,000, 5,000, 30,000 तनख्वाह लेके हम अपने जो मेरी कंपनी का ओनर है, मैं उसके लिए उसके सपने के लिए काम कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मंथली उसका प्रॉफिट लाख से ऊपर नहीं होगा तो वो मुझे 23,000 सैलरी नहीं देगा। जब तक वो 1 लाख प्रॉफिट नहीं कमाएगा मेरे जॉब से, तब तक मुझे 30,000 सैलरी नहीं मिलेगी। मैं उसके ड्रीम के लिए काम कर रहा हूँ। उसने मुझे मुझे फॉर टाइम बीइंग खरीदा है, ताकि मैं उसके ड्रीम के लिए काम करूँ। दोस्तों, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नहीं, कोई नहीं खरीद सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास वाकई ड्रीम है, देन आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ सकता है, आपकी लाइफ खुशहाल बन सकती है, और जो आप जिंदगी में चाहोगे वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर
हम अक्सर लोग देखते हैं घर पे बैठते हैं हाथ बांध के, उनके पास कोई काम नहीं होता है। रीजन ये है कि उनके पास कोई ड्रीम नहीं होता है। जो ड्रीमर होता है वाकई, जब तक उसका ड्रीम फुलफिल नहीं होता है वो घर पे कभी नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठता है। हमें मार्केटिंग प्लान में रोज सिखाया जाता है कि हर किसी के पास फ्री टाइम है। वाकई फ्री टाइम होता है। मैं भी फेसबुक चलाता हूँ, व्हाट्सअप, इंस्टा, सब कुछ सोशल वेबसाइट चलाता हूँ। मैं भी टाइम इस पर स्पेंड करता हूँ क्योंकि मेरा अभी ड्रीम क्लियर नहीं हुआ है। और आज जब मेरी बात अपने ग्रेट अपलाइन अपने गुरु से हुई तो उसने मुझे समझाया कि आप अपना ड्रीम कैसे बिल्ड करना है, ड्रीम कितना जरूरी है। जब उसने मुझे ये समझाया तब मुझे पता चला कि जुबैर आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो और जाना कहाँ है। और उसने मुझे समझाया कि अपने ड्रीम को विजुअलाइज कराओ। विजुअलाइज जब आप अपने ड्रीम को करोगे तो उससे क्या होगा कि ये ड्रीम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा। देन आफ्टर दैट ये ड्रीम आपको ना ही बैठने देगा और ना ही आपको आलसी बनने देगा, ना ही आपको लेजी बनने देगा। देखो दोस्तों, आज की डेट में अगर हम देखते हैं, बिल गेट्स देखते हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बीरू भाई अंबानी, कोई भी रिचेस्ट पर्सन जो होता है उसके पास बिग बिग ड्रीम होता है। विराट कोहली को देखो, बाबर आजम को देखो, शेब अख्तर को देखो, इन्होंने कितनी मेहनत की है। जब शेब अख्तर की हिस्ट्री एक इंसान पढ़ता है तो पता चलता है कि उसने कितनी मेहनत की है। रीजन एक ही था, क्योंकि उसके पास एक ड्रीम था, मुझे दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर बनना है। बाबर आजम का वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है अपनी टीम में, रीजन एक ही है उसका कि मुझे दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बनना है, तब जाके वो इतनी मेहनत करता है। दोस्तों ये मत समझ लीजिए विराट कोहली इतना बड़ा ये प्लेयर बना है, आज पूरी दुनिया में मशहूर है, इतनी फैन फॉलोइंग है। रीजन ये है कि उसने उसके लिए मेहनत की है, वो कर रहा है मेहनत। रात के 5 बजे बंदा उठ रहा है और प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था ये अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार अपनी जब ये कहता है कि जब भी मैं किसी मूवी के लिए हो जाता हूँ, मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्यों? उसके पास पैशन है, ड्रीम है जो इसको सोने नहीं देता है। दोस्तों अगर आपको वाकई कामयाब होना है तो सबसे पहले सबसे पहले अपना ड्रीम फिक्स करो अपने माइंड में, और उसके बाद उसका पिक्चर बनवा लो, उसका फोटो खिंचवा लो, उसका पोस्टर बनवा लो, वो अपने रूम में लगाओ ताकि वो बार बार आपके माइंड में आ जाए। और अगर आप वाकई बड़ी कामयाबी ये शॉर्ट टाइम में हासिल करना चाहते हैं, देन अपना ड्रीम बिग बना लो, अपना ड्रीम बिग बना लो। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्निकल अचीवर बनना है, अगर आपको स्टार एमराल्ड बनना है, सबसे पहले ये ड्रीम एक्शन बेस्ड होना चाहिए। उस पे आपको काम करना है, एक्शन लेनी है। विदाउट एक्शन, ये ख्यालों में आपको ड्रीम, काश मैं वजीर आजम बन जाऊं, काश मैं कोई फलानी ढिमकाना बन जाऊं, वो ऐसे काम नहीं चलेगा। दोस्तों ये एक्शन बेस्ड होना चाहिए। हमारे हमारी ग्रेट अपलाइन के अंदर जब तक एक बड़ा ड्रीम है, तभी आज जाके जब हमने मागाम में मीटिंग खत्म की, मैंने उसे कहा कि सर मुझे 2 मीटिंग चाहिए थी। उसने मना नहीं किया, उसने बताया कि आप मुझे दिखाओ, आप लोग दिखाओ मुझे कहाँ पे आपकी मीटिंग है, वहां पे हम जाएंगे। अभी 8:30 हम घर पहुंचे। रीजन क्या है कि हमारे सर के पास बड़ा ड्रीम है, उसका ड्रीम क्लियर है, क्लियर कट है कि मुझे कहीं पर जाना है। तो उसी लिए वो दिन रात मेहनत करता है। देन अब हम चलते हैं, ये है ड्रीम की बात। अब दूसरा पॉइंट है इसी बेसिक का, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। दोस्तों सर ने आज बताया कि पर डे हमें 2 होम मीटिंग्स करनी है। होम मीटिंग्स हमें कैसे अरेंज करनी है? सबसे पहले हमें हमारे पास ये लिस्ट होना चाहिए। अगर आप वाकई नेटवर्कर बनना चाहते हैं, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा इतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक शख्स रोटी बना रहा था, उसने 4 रोटियां बनाई। जब उसने 4 रोटियां बनाई, एक कुत्ता आया तो उसने वो चारों की चार खा लिए। तो तब जाके वहां से कोई बंदा गुजरा, उसने कहा कि अब क्या करेंगे हम? उसने कहा कि हमें और 4 बनानी है, और 4 बनाएंगे। और उसने 4 रोटी बनाई, वो भी कुत्ते ने खाई, तो उसने और 4 बनाई। सेम हियर, अगर आप 10 लोगों को प्लान दे रहे हैं, 10 लोगों का लिस्ट बना रहे हैं, 10 लोगों में 2 ज्वाइन हो गए, बाकी नहीं हुए, देन अपने लिस्ट को बढ़ाओ। दोस्तों 100% गारंटीड है कि रिजल्ट आ जाएंगे।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, बट लिस्ट बिग होना चाहिए। तो ये था आज का मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ड्रीम एंड प्रॉस्पेक्टस। आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे। तो बाकी बैक टू द होस्ट मिस्टर नज़ीर सर। बिलाल सर, आप मीटिंग को कंक्लूड कर लीजिए सर। चलो सर, टाइम हो चुका है, अब हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कल का जो जूम सेशन होगा उसके लिए बिल्कुल तैयारी करिए। कुछ ज्यादा संख्या में हमें जूम को बिल्कुल प्रमोट करना है, और नए साथी जितने भी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनको भी जूम में लाने की हमें कोशिश करनी है। तो ज्यादा से